देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखट। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास जीवन है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। क्योंकि खुदा का बेटा आपके लिए और मेरे लिए है। उसके लहू में बहुत ताकत है। पता क्यों ताकत है? क्योंकि उसने सिर्फ लहू बहाया नहीं, लहू सिर्फ उसने बहाया ही नहीं, फिर लहू बहाने के बाद वो नीचे गया, शैतान से लड़ा, उसने उस पर फतह पाई, और तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठा। एक दूजे के पांव सदा बोले प्रभु, जैसा कि मैंने किया बोले प्रभु। आपस में प्रेम के प्रतीक तुम बने रहो, स्वर्ग में मेरे साथ गॉड ब्लेस यू। सभी फैमिलियों को शालोम चर्च की तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। आइए हम आज की सभा को स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रभु ने आज का दिन बख्शा हमारे जीवन में, तो कि हम खुदा की हजूरी में आने पाएँ और वो खुदा हमारे जीवनों में काम करने पाए। आमीन। अगर आप खुदा को अपना जीवन देते हैं तो वो आपके अंदर काम करेगा, वो आपके अंदर आना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। आमीन। जो आप टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करना चाहता है, जो आप खाते हैं आपके साथ घूमना चाहता है, और आपकी चाहत हो उसके वचन से। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तब तक आप खुदा से प्यार नहीं कर सकते जब तक आप संसार को नहीं त्याग देते। जब तक संसार का प्रेम आपके अंदर है, खुदा का प्रेम आपके अंदर नहीं आ सकता। इसलिए हमने फास्टिंग प्रेयर रखी है, और सभी भाइयों को और बहनों को जो भी हमारी मैसे में हैं प्रभु आशीष दे, और होने पाए कि जो भी हमारे भाई बहन मैसे में हैं और जो आने वाले हैं उनके लिए दुआ हो, और जो हैं उन खुदा उन्हें और भी आत्मा से भरे, और जो अपने गिफ्ट उनके अंदर रखे हुए हैं उन्हें ऑपरेट करें। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं उस खुदावन से जो हमारा स्वर्गों में विराजमान है, और हम पृथ्वी पर उसकी एक झलक प्रकट करते हैं लोगों के सामने कि वो खुदा दया करने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो आप पर भी रहम करेगा। आपके लिए भी उसने लहू बहाया है, और सौभाग्य खुदा ने दिया कि आज मीटिंग हो सके। प्रभु बहुत ही आशीष दे मेरे बहन भाइयों को। और आइए हम दुआ करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। जहाँ भी आप खड़े हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, आप खुदा के लिए अपने आप को खड़ा करें। आइए हम खड़े हो जाएं सभी। प्रभु आशीष दे आपको। महान दयालु पिता सामर्थी खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ़ करते हैं। आप महिमा और आदर के योग हैं पिता। आप सच में स्वर्ग में विराजमान हैं, और आपने इस छोटे आदम को पृथ्वी पर रखा है ताकि वो क्रिएशन करे प्रभु, और हर एक पशुओं पर, हर एक जानवरों पर अधिकार रखे जो कि डिनोमिनेशन में भी पाए जाते हैं पिता। और आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आपने ये वही पुस्तक आज फिर आदम को लौटाई है पिता मेरे खुदावन। वही पुस्तक, वही अधिकार आज फिर हमें पाए जाते हैं प्रभु, और सच में खुदावन की वो अधिकार आपने हमें दिए हैं खुदावन। आपकी महिमा करते हैं खुदावन। जिन बच्चों ने उपवास रखे हैं पिता, आज उनके उपवास ग्रहण करें पिता, वो आपकी हजूरी में ग्रहण किए जाएँ प्रभु, और अपनी सामर्थ से भरें, क्योंकि आपके वचन में लिखा कोई भी गंदी दुष्ट आत्मा बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं मानती। जबकि खुदावन आपने अपने बेटे भाई दर्शन पर हाथ रखा खुदावन, उनके मन में डाला प्रभु कि शाम की सभा को हम करें मेरे खुदावन प्रार्थना की। और सच में प्रभु कितनी ही ब्लेसिंग आपने हमें दी है मेरे प्रभु, जो कि हम एक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते प्रभु। वहाँ तक आपने हमें ब्लेस किया है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। और भाई गुरप्रीत के लिए खुदावन, जो कि आप भाई से चला भी नहीं जा रहा था खुदावन, जब भाई के लिए दुआ की मेरे खुदावन, वो भाई दौड़ने लग गया था मेरे खुदावन, और देखा कि जब वो यहाँ पे कार छोड़ने आया तो वो कैसे दौड़ रहा था मेरे खुदावन। सच में आप महान है। उसने अपनी गवाही को दिया खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम को महिमा मिले, तारीफ मिले खुदावन। जितने ही बच्चे हैं खुदावन, उनका उत्साह बढ़े मेरे खुदावन, और मेरे खुदावन होने पाए कि उनकी कमियां घटियों को पूरा करें। तमाम दुष्ट के बंधन उनके जीवनों से विफल किए जाएँ खुदावन, ख़त्म किए जाएँ, जड़ से फेंक दिए जाए मेरे खुदावन। और होने पाए कि जहाँ भी आपके बच्चे हैं खुदावन,
उनके कामों और काजों में बरकत देना मेरे खुदावन, उनके घर में बरकत देना मेरे खुदावन, उनके हर एक मेरे खुदावन रसोई को मेरे खुदावन बरकत देना पिता, उनके मेरे खुदावन कमाइयों में बरकत देना मेरे प्रभु। वो आपके भवन के लिए और अपनी जीविका के लिए और अपने बच्चों के लिए कमा सकें मेरे खुदावन। कोई भी उनकी पवित्र कमाई में मेरे खुदावन कोई भी सेंध ना लगाने पाए पिता, कोई भी शैतान उस को चुराने ना पाए खुदावन, दया करना। कोई बीमारी उस धन को ना चुराने पाए प्रभु, दया करना मेरे खुदावन। जो भी आपके बच्चे वचन पढ़ते हैं खुदावन, कोई भी दुष्ट उस वचन को ना चुराने पाए, ऐसा फजल बख्शें, दया करें पिता। इस प्रार्थना को खुदावन आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते रखा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने ही बच्चे आज रोगी है खुदावन, आज हील होके जाएंगे, चंगे होके जाएंगे खुदावन। प्रभु इस मीटिंग को सुनकर लोग चंगे होंगे मेरे खुदावन, क्योंकि इस मीटिंग को करवाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि इस मीटिंग को करवाने वाला तुम खुद है मेरे प्रभु। और मेरे खुदावन जिन बच्चों पे ये आवाज़ जा रही है खुदावन, होने पाए कि वो ब्लेस और हील होने पाए खुदावन, और अपने अधिकार को, अपने विश्वास को पकड़ पाए खुदावन। तो विश्वास के द्वारा खुदावन के बच्चे खुदावन की महिमा करें और तारीफ़ करें और हमदो सना करें, क्योंकि जब संसार ने उसको त्यागा, जब शैतान लूसीफर ने उसको त्यागा, तब खुदावन ने अपने बेटे आदम को ये अधिकार दिया कि वो खुदावन की वर्शिप करे। आज फिर एक कलीसिया, एक जत्थेबंदी ने खुदावन को त्याग दिया है। आमीन। वो कहलाने वाले एंड टाइम मैसेज के हैं, पर ये वर्शिप खुदा ने अपने बेटे आदम को दी है। अगर आप आदम हैं तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि खुदा मैं यहाँ हूँ। आज भी वो खुदा पुकार रहा है, हे आदम तू कहाँ है। आमीन। वो किसी 2 पर्सन 3rd पर्सन को नहीं पुकार रहा, वो कह रहा है हे आदम तू कहाँ है। आप देखिए आप कहाँ हैं, अपनी ज़िंदगियों को जांचिए आप कहाँ पे हैं, आप कौन से ट्रैक पे, कौन से प्लेटफार्म पे खड़े हुए हैं। आप अपने ज़िंदगियों को खुदा के समीप, खुदा के आगे लेकर आएँ और उसके बाद कहें, जब खुदा पूछता है आदम तू कहाँ है, तब बोलना मैं यहाँ हूँ। अगर आपको ज़रूरत है वहाँ से हटने की तो हट जाएं। आमीन। क्योंकि वो पवित्र है, मार के ख़त्म कर देगा। वो रहम तब करता है जब आप वचन के अनुसार वचन पर चलते हैं। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम वचन संहिता 91 पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। यहोवा हमारा रक्षक है, वो सारी कायनात का बनाने वाला, वो प्रभु हमारे बीच में एक मनुष्य बनकर उतर आया। आमीन। क्या है मनुष्य? बाइबल कहती है मनुष्य क्या है कि तो उसकी शुद्धि लेता है। आमीन। खाता है, पीता है, मर जाता है, पैदा होता है, खाता पीता मर जाता है, पैदा होता है। एक कीड़े मकोड़े की तरह एक मनुष्य है, ये पूरी उम्र इस संसार को चमकाने के लिए बिता देता है। आमीन। और उसमें कुछ भी अच्छा नहीं पाया जाता, ना अंदर और ना बाहर। इस 2 सूत की चमड़ी के पीछे कंकाल है, कुछ नहीं है इसके पीछे। आमीन। और हमारा खुदा कितना महान है कि उसने हमसे प्रेम किया, और उसने ऐसा प्रेम किया कि ये देह बदल जाए, मनुष्य बदल दिया जाए और एक नया मनुष्य तैयार किया जाए जो कि स्वर्ग में जा सके। मेरे प्रियो, आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम वो वर्शिप सीख रहे हैं खुदावन के हाथों, खुदावन के साथ वो वर्शिप सीख रहे हैं कि जो वर्शिप हम स्वर्ग में जाकर प्रभु की करने वाले हैं। और वो अनंत वर्शिप होगी, अनंत महिमा वाली वर्शिप होगी, जहाँ पे कोई थकान नहीं होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं तो कितनी गर्मी है, और हमारे कई बहन भाइयों का देखते हैं कि गर्मी में बीपी लो हो जाते हैं या और कुछ हो जाता है। तो ये सब स्वर्ग में नहीं है मेरे भाइयों। आमीन। आज हमें खुदा अपने वचन के द्वारा एक नए प्लेटफार्म पे खड़ा कर रहा है, जहाँ पे कोई बीमारी नहीं पाई जाती, कोई बीपी शुगर नहीं पाया जाता। आमीन। जीते जी आप इस प्लेटफार्म पर खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है मरने के बाद ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आप जीते जी इस प्लेटफार्म पे खड़े हो सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र करके, बिल्कुल शुद्ध करके। हालेलुया। कई बार हम कुछ प्रचार करते हैं तो कई हमारे बहन भाई उन चीज़ों को
अपने दिमाग से बदल लेते हैं और अपने लिए उनको इस्तेमाल करने लगते हैं। देखो प्रचार ये हुआ, कई चीज़ें नबी ने संदेश में बोली हैं, आमीन। पर मैं आज आपसे कहूँ कि कोई भी काम लगा लीजिए, है ना, उससे हमारा कोई भला नहीं है। जो मान लीजिए मैं आज प्रचार कर दूँ यहाँ से, वो रोज़मर्रा की जो काम है हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, आप करेंगे उसको। इसी तरह से कई चीज़ें होती हैं जो बोली जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम छोड़ दें। आमीन, हालेलुया। हाँ, ये सत्य है कि ये कामकाज हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, पर यह भी सत्य है कि जब तक हम काम को नहीं करेंगे तब तक हम अपनी नहीं रहेंगे। अगर हम जीवित नहीं रहेंगे, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अलहदा करना होगा, इस संसार से अलहदा होना होगा, बिल्कुल सेपरेट होना होगा, अपने आप को पवित्र करना होगा। अगर आप खुदावन के लिए अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं तो आपके पास आज मौका है। आज वो आपको बुलाता है, आज वो आपको मौका दे रहा है, करने के लिए आपको तैयार है। हालेलुया। अगर आप खड़े नहीं होना चाहते, आमीन, तो वो खुदा कभी भी आपको खड़ा नहीं करेगा। अगर आप होना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, वो आपके लिए आया है, आपके लिए उसने जान दी। हालेलुया। वो कितना भला है, ये ज़बान भी उसका धन्यवाद नहीं कर सकती। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम वचन में चलेंगे। आप सच में बहुत प्यारे लोग हैं, और मुझे जितने भी खुदा ने बेटे बेटियां दी हैं बहुत ही प्यारे हैं, और अपने सेवक के साथ बहुत ही कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आमीन। और सच में ये खुदा है जो हमें यहाँ तक लेकर आया है, नहीं तो हम इस लायक नहीं थे कि हम यहाँ पर खड़े भी हो सकें। आमीन। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को जांचें तो हम इस संदेश के लायक नहीं थे, पर वो खुदा है जिसने हमें नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगियों को धोया और हमें शुद्ध किया, अंदर और बाहर से। ऐसा नहीं है अंदर हमारे मलिनता है और बाहर से हम कहें जैसे आम खास एंड टाइम मैसेज में होता है। एक व्यभिचारी चर्च में आके बैठता है और उससे क्या प्रचार किया जाता है कि यीशु ने तेरे लिए जान दे दी, तू पवित्र है। सोचिए, एक व्यभिचारी को कहा जाता है तू पवित्र है, वो मन फिराएगा ही नहीं। कैसे मन फिराएगा वो? कैसे वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ेगा? पहले अपनी बुरी आदतों को छोड़ें ताकि आप उस पवित्रता की भागता में आ सकें। अगर आप बुरी आदतों में हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी आप वचन में फलवंत नहीं हो सकते। शैतान कभी भी आपको इस वचन में फलवंत नहीं होने देगा, वो कभी भी आपको फल नहीं लाने देगा। आप सिर्फ हरियाली और पत्ते रह जाएंगे, कभी भी आप में फल नहीं आने देगा। और आपको पता है जब यीशु मसीह ने एक पेड़ में फल नहीं पाया, उसने कहा तुझ में कोई फल नहीं है, शाम से पहले वो पेड़ सूख गया था। उस अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दिया और वो पेड़ शाम से पहले सूख गया। मेरे भाइयों, आप ये मत सोचो कि यीशु प्यार ही करता है, वो सुखा भी देता है। आमीन। अगर आप खुदावन के लिए बने हुए हैं, अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं, तो मेरे प्रियो इस वचन को मानें, इस वचन को मानें, इस वचन को अपना गले का हार बना लें, और आप खुदावन से हमेशा एक अपना व्यक्तिगत रिश्ता कायम करें। अपनी हमेशा उसके साथ करें, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती, मेरा दिल नहीं लगता। आप इस तरह से खुदावन से व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। प्रभु, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। आमीन। खुदा व्यक्तिगत भी बात करता है मेरे भाइयों। वो भाई ब्रैनम से व्यक्तिगत बात करते थे। भाई ब्रैनम जब खुदा के पास आते थे, जब खुदा उनके पास जाते थे, तब जिस तरह से मैं आज बोल रहा हूँ इसी तरह से खुदावंद ब्रदर ब्रैनम से बात करते थे। अगर ब्रदर ब्रैनम से करते थे
वो मुझसे भी कर सकते हैं, वो आपसे भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में खुदावन को याद करें कि प्रभु मुझे शुद्ध करें, मुझे पवित्र करें, मेरा खतना करें ताकि मैं आपको सुन सकूं, मेरा खतना करें ताकि मैं आपको देख सकूं। आप खुदावन के आगे दुआ करें, आमीन, क्योंकि वो आपकी दुआएं सुनता है। आज कोई आपकी अगर दुआ आज कोई रोक सकता है तो वो पाप है जो आपकी देह में बसा हुआ है, आमीन, हालेलुया। कि आपने वो उस पाप को क्या जगह दे रखी है। अगर आपने उस पाप को जगह दे रखी है कि वो बड़े फले और फूले, तो मेरे भाइयों खुदावन कभी भी आपको फलवंत नहीं कर सकता। अगर पाप को आपने इजाज़त दी हुई है, आमीन, कि वो आपकी देह में फले फूले और उसके मुताबिक आप चलते हैं, तो मेरे प्रियो कभी भी आप फल नहीं ला सकते। अगर आप धोखा देते हैं अपने परिवार को, अपने पास्टर को, आप कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। अगर आप झूठ बोलते हैं अपने पास्टर से, अपने परिवार से, कभी भी आप फलवंत नहीं हो सकते। अगर आप अनाज्ञाकारी हैं अपने परिवार के, खुदाबंद के, चर्च के, कभी भी आप फलवंत नहीं हो सकते, आमीन। अगर आप में फल है तो आपको उसी जगह पर खड़े रहना होगा और वहीं पर आपको फल देना है। जिस तरह से एक पेड़ खड़ा होता है, वो एक जगह पर खड़ा होता है। आज खुदा ने आपको एक जगह दे दी है, अब आपको यहाँ पे खड़े रहकर फल लेकर आना है। मेरे प्रियो, आज मसीह की आमद अगर होती है, आज होती है, तो आप कहाँ पे खड़े हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कल की चिंता मत कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज मसीह की आमद होती है तो आप कहाँ पे खड़े हैं? क्या आपका जीवन इस योग्य है कि वो आपको ग्रहण करेगा? आमीन। क्या आपका जीवन इस योग्य है कि आप इस पवित्र बाइबल को छू सकते हैं? क्या आपका जीवन इस लायक है? क्या वचन प्रचार कर सकते हैं? पहले अपने आप को जांचिए। पौलुस कहता है मैं अपने आप को जांचता हूँ ताकि जांचा ना जाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ना जांचे तो पहले अपने आप को जांच लीजिए मेरे भाई। कभी भी आपको कोई जांच नहीं सकेगा। अगर आप अपने आप को नहीं जांचते, उसके बाद आप जांचे जाते हैं, फिर आपको तकलीफ़ होती है कि ये क्यों कहा, ये किस लिए कहा, क्योंकि आपने जांचा नहीं अपने आप को। इसलिए कहता हूँ मेरे भाइयों, अपने आप को जांचें। वो प्रभु प्यार करता है आपसे। आज वो कह रहा है मेरे बच्चे आदम तू कहाँ है, लौट आ मेरे बेटे लौट आ। आज वो पुकार रहा है अपने आदम को, आज वो चिल्ला रहा है अपने आदम के लिए, आमीन। पर कहीं पे कई आदम हैं जो अभी दुल्हन बनकर घूम रहे हैं। अभी हम भाई गुरप्रीत के घर पे गए थे, मैं और भाई यूनस, जब वहाँ पे प्रचार किया और सेम तस्वीरें वहाँ पे फिट थी। एक तस्वीर थी प्रकाश वाक्य 12 वहाँ पे खोला और वहाँ पे एक लाल अजगर और दुल्हन की तस्वीर थी और वैश्या की तस्वीर थी। और ये सही तस्वीर भाई गुरप्रीत के घर पे घट चुकी, क्योंकि भाई गुरप्रीत ने संदेश को माना है, उस संदेश को जान चुके हैं। वो एक एलिया के आत्मा को दर्शाते हैं। और वहाँ पे भाई के साले थे और वो वहाँ पे बिल्कुल रेड टी शर्ट पहन के बैठे हुए थे। और बाकी आप जानते हैं भाई की फैमिली में बेटियाँ भी हैं। अब मैं उनको संदेश बताया हमने, और बाद में भाई गुरप्रीत ने बताया कि वो कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर संदेश को रख दिया गया। हालेलुया। तो मैंने उनको कहा भाई हमारा चर्च 24 घंटे खुला होता है। अगर खुदाबंद 24 घंटे जागते हैं तो हमारा चर्च 24 घंटे खुला होता है। कभी भी आकर आप इस चर्च का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर तोड़ा मरोड़ा गया मेरे भाई तो आप पैरों पे खड़े होंगे। अगर तोड़ मरोड़ कर वचन आपको प्रस्तुत किया गया तो आपके हाथ पैर होंगे। अगर आपके हाथ पैर नहीं है मेरे भाई, रेंगने वाले सांप हैं आप, सुन लीजिए। चाहे आपका
नाम क्या है, चाहे आप कौन हैं, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप सच्चे वचन पर खड़े हुए हैं तो आप जिम्मेवार हैं गलत को वचन बताने का। भाई आप गलत हैं, ये संदेश ये कहता है, आप जिम्मेवार हैं। आमीन। क्योंकि मेरा फ़र्ज था और मैंने वचन बताया, पर खुदावन रहम करे, दया करे। जो भी भाई लिशकोर थे, चमक सिंह, भाई दया करे उन पर और भाई के घराने पर भी, क्योंकि खुदा को तुच्छ जानना बड़ा महंगा पड़ेगा भाई, बड़ा महंगा पड़ेगा। करण भाई इतना डरते हैं कि हर संडे चर्च में होते हैं। करण भाई इतना डरते हैं कि हर बार आपको कोशिश करते हैं कि उपवास की मीटिंग भी आपके लिए आए। आमीन। पर हाय उन पर जो डरते नहीं हैं आज खुदावन से। हाय उन पर जिनकी आंखों में आज भय नहीं है खुदावन का। एक दिन वो रोएंगे और दांत पीसेंगे और चिल्लाएंगे, पर उनके पास समय नहीं होगा। आमीन। क्योंकि आज जिनके अंदर, जिनकी आंखों में खुदावन का भय नहीं है, मेरे भाइयों, आने वाले समय में उनके अंदर खुदा का भय होगा और आपके अंदर कोई भय नहीं होगा। हालेलुया। जो आज खुदावन से डरते हैं वो फिर नहीं डरेंगे, क्योंकि खुदा अपने राज्य में उनको ले लेगा और वहाँ पे डर के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर जो आज नहीं डरते, मेरे प्रियो, आज खुदावन की वर्शिप नहीं करते, वो नरक में करेंगे, रात दिन चिल्ला चिल्ला कर। और बाइबल साफ कहती है, अगर कोई अपने भाई को तुच्छ जाने, अगर अपने कोई भाई को कहे हे मूर्ख, अब ये मूर्ख कहना है, कोई भाई चमकौर हैं, उन्होंने क्या कहा, वचन तोड़ मरोड़ कर। अभी तो इधर उधर आयतें नहीं ली, सीधा सीधा पढ़ाया है, सीधा सीधा पढ़ाया है, 1 से लेके 5-6 तक सीधा सीधा। इसको तोड़ मरोड़ कह रहे हैं मेरे भाई। तो भाई आप चमक हैं, चमकेंगे। याद रखना ये संदेश। आमीन। ये तुम्हें रेंगने लगा देगा। आज ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आप रेंगेंगे। याद रखना ये बात। आमीन। क्योंकि आपने सांप की समानता को अपनाया। अगर सांप की समानता को अपनाया तो जाहिर सी बात है एक दिन आप स्वरूप में भी आएंगे, आप रेंगेंगे सांप की तरह। हालेलुया। क्योंकि आज भी खुदा का त्याग किया जा रहा है। वचन जानकर भी खुदा को तुच्छ जाना जा रहा है। वचन समझकर भी आज लोग अंधे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुख विलास की चाह में हैं। उन्हें बड़े बड़े चर्च चाहिए, एसी वाले चर्च चाहिए। आमीन। आज क्या है, सुख विलास के पीछे हैं। मॉडर्न पास्टर चाहिए। हालेलुया। भैया हमें नहीं पता हमारी कैसी शक्लें हैं, हम कैसे हैं, कैसे बोलते हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। पर खुदावन ने हमसे प्रेम किया और हम उसका प्रेम प्रकट कर रहे हैं। हमें बस ये पता, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। आमीन। पर हाय उन पर, याद रखना मेरे भाइयों, या तो आप अनुग्रह के नीचे हैं या आप अपने न्याय के नीचे हैं। नबी ने कहा सबसे पहले एक टोकन आता है। भाई आशीष के चर्च में क्या आया है, एक टोकन तलवार का। और उसके बाद नबी ने कहा टोकन के साथ एक आवाज़ आती है। आवाज़ आई, मलाकी 4 समझ आया? वहाँ पे मलाकी 4 समझ आया? नहीं। टोकन वहाँ पे, आवाज़ यहाँ पे। इसलिए नबी ने कहा कि जब खुदा टोकन देता है, टोकन वचन का खुलासा है। अगर आप एक टोकन लिए बैठे हैं, देखो आकाशतूने, देखो बादल है, आपके पास वचन नहीं है, मेरे भाई बर्बाद हो जाएंगे। वो टोकन आपको बर्बाद कर देगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप असली टोकन के नीचे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वचन का टोकन है। अगर आप खुदा के हैं तो इस वचन, इस कलाम पर आपका जो फोकस है इस वचन पर होगा। आमीन। जो नबी ने बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
क्योंकि और कोई चीज़ आपको खुदा के समीप नहीं लेके जा सकती। हालेलुया। और कोई तरीका नहीं है कि हम खुदा के पास जाएं, सिर्फ एक मात्र तरीका है, वो है यूहन्ना 1 की 1। इसके द्वारा हम खुदा के पास जा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है खुदावन का टोकन। अगर आपकी लाइफ में टोकन नहीं है तो खुदावन कभी भी आपको स्वर्ग राज में नहीं लेने वाले हैं। ईमान, क्योंकि खुदा भस्म करने वाली आग है। उसने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र के द्वारा उसने हमें कबूल किया। ईमान, अगर हम खुदावन को कबूल नहीं कर सकते तो मेरे प्रियो, एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको पिता नहीं मिलेगा। अगर वो मिला भी तो वो भस्म करने वाली आग होगा आपके लिए और मेरे लिए। और समय है कि हम उसके पुत्र की उपासना करें। आमीन। क्योंकि वो पृथ्वी पर महिमा आदर के योग्य है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम, मैं जीवन हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं रोटी हूँ, मैं पानी हूँ, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। क्योंकि खुदावंद यीशु ने ये बात कही है। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम वचन में चलेंगे। जबूर 91, वहाँ पे खुदावंद कहते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सब शक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान जिस स्थान को बनाए, जो आएगा उस स्थान में जो बैठा रहेगा। आमीन। उठ गया बैठ गया, उठ गया बैठ गया, ऐसे नहीं, बैठा रहेगा। क्योंकि मैंने आप पिछली बार आपको बताया था कि हम इस भवन में से जाते हैं, इस भवन में आते नहीं हैं। आमीन। क्योंकि ये हम हमेशा खुदावन की हजूरी में होते हैं, हम अपनी जीविका के लिए जाते हैं। और वचन कहता है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वह सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान और सब शक्तिमान अलग अलग नहीं है मेरे भाई। आमीन। ये एक सिद्धांत है जिसके द्वारा हम खुदावन के गुणों को समझ सकते हैं। और ये वो है जो सर्वोत्तम और जो सत्य कहलाता है। आमीन। वह सब शक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। आमीन। और जो खुदावन ने आपके लिए जो स्थान बनाया है, जो स्थान आपके लिए चुन लिया है, आपको उसी स्थान में बैठे रहना है और उसी स्थान में आप फल लेकर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उस स्थान में बैठे नहीं रहेंगे तो मेरे प्रियो आप फल नहीं लेके आ सकते। और जब आप स्थान में आप बैठे रहेंगे तो आप वहाँ पे फल लेके आ सकते हैं। और ये भवन जो हमारा भवन है, ये कोई आम भवन नहीं है। समय पे इसकी नींव पत्थर बुनियाद रखा हुआ है। आमीन। जब भी आप दुआ करते हैं, आपको लगे मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, डैनियल की तरह आपकी भवन की लोकेशन आप निकाल लें फ़ोन में से, हमारा भवन कहाँ पर है, इस भवन की तरफ मुँह कर कर दुआ करें, आपकी दुआ कबूल होगी। आमीन। क्योंकि ये कोई आम भवन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि स्तुतियों का खुदा यहाँ पे विराजमान है, उसका सिंहासन यहाँ पे लगा हुआ है, वो एंजल यहाँ पे मौजूद हैं। आमीन। क्योंकि वो एंजल, ये समय है कि इन आँखों से वो दिखाई दें आपको। आज वो समय है। आमीन। आप जितना पवित्र करेंगे अपने आप को, उतना खुदा आपके नज़दीक आएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सब शक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। आमीन। अगर आप उस खुदावन की जो परम प्रधान है, जो कण कण में बसता है और सारी पृथ्वी, सारे जन जातियों का मालिक है। आमीन। और जो सब शक्तिमान है, उसकी छाया में टिकाना पाएगा। आमीन। क्योंकि वो दो नहीं है, वो एक ही है, उसके गुण दो हैं। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। अब जो बैठे थे उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, और जो नहीं बैठे थे वो इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नरक में चले गए, वो नरक में उतर गए। आमीन। पर कई थे जिन्होंने वचन को देखा, कई थे जिन्होंने अपनी सहूलतों को नहीं देखा, उन्होंने गर्मी सर्दी नहीं देखी, कई थे जो इस वचन पर खड़े थे। मेरे प्रियो, वो कुछ ज़्यादा नहीं थे,
गिनती उनकी कोई खास ज़्यादा नहीं थी, वो बहुत ही गिनती कम के लोग थे। आमीन, हालेलुया। अगर आप खुदावन से प्यार करते हैं तो खुदावन का कलाम आपसे बात कर रहा है। आमीन, क्योंकि मैं प्रचार कर नहीं रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ तो ये वचन आपका कोई फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि ये वचन खुदा मुझसे प्रचार करवा रहा है आपके लिए, तो ये वचन आज आपके लिए प्रचार हो रहा है। आमीन, हालेलुया। खुदावन के नाम के महिमा मिले। अगर आप खुदावन के साथ लंगर डाल कर रहेंगे तो उस खुदावन की छाया में टिकाना पाएंगे आप। आमीन, हालेलुया। हम दूसरे हिस्से में देखें तो परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह हैं और जो उनकी छाया है वो पुराना नियम है। अगर आप नए नियम में सिद्ध हैं तो आप पुराने नियम में भी टिक पाएंगे। अगर आप की आत्मा सिद्ध नहीं है तो पुराना नियम आपको एक्सपोज कर देगा। आमीन, हालेलुया। खुदावन के नाम को महिमा मिले। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वह मेरा शरण स्थान है। तब कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वो मेरा शरण स्थान है, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मैं हर जगह से मारा फिर रहा हूँ। आमीन, मैं हर जगह से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, पर मैं अपने सर्वशक्तिमान के वह मेरा खुदा है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन, और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन, और उसी की शरण में रहूँगा। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वह मेरा शरण स्थान है, वह मेरा खुदा है। आमीन, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वो मेरा खुदा है। मेरे प्रियो, आज खुदा ने आपको जीवन दिया है, आप हाथों को उठाएं, आप जैसे भी प्रार्थना करें, खुदावन से प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरा खुदा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। उपवास करें, खुदावन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। ये धरती मुझे अच्छी नहीं लगती, ये धरती के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, ये व्यभिचारी कौम मुझे अच्छी नहीं लगती जो हमेशा खींचकर मुझे अपने जैसा बनाना चाहती है। आमीन, अगर मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता, मैं फिरता हूँ, मैं तेरे जैसा बन जाता हूँ, फिर वो मुझे टॉर्चर करते हैं कि तू हमारे जैसा क्यों नहीं है। आमीन, हालेलुया। आप खुदावन से दुआ करें, वो खुदावन आपको उत्तर देगा और आपकी हर एक प्रार्थनाओं को जवाब देगा। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। वह मेरा खुदावंद है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन, खुदावंद हमें पहेलियों के जाल से, आज संसार में क्या हैं, पहेलियां हैं अनेकों, इतने धर्म, जबकि खुदा ने कोई धर्म नहीं बनाया, जबकि प्रभु ने कोई धर्म नहीं बनाया। ये क्या है, पहेलियां। और खुदावन कहता है कि मैं तुझे पहेलियों के जाल से बचाऊंगा। इस बाइबल में भी इतनी संस्थाएं हैं जो कि पहेलियां कहता है, मैंने तुझे इन पहेलियों के जाल से बचाया है और बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और चिंता ना करें, वो कहता है मैं तुम्हें महामारी से भी बचाऊंगा, हर एक गर्मी से बचाऊंगा। हालेलुया। आज अभी कितनी गर्मी हो रही है, आप चिंता मत करें, आप दुआ करें खुदावन से, प्रभु सदरक मेशक अबेदनगो उस भट्ठे में थे, तूने उनका वाल भी विंगा नहीं होने दिया, तो वो खुदावन आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल तैयार कर देगा कि आपको गर्मी लगना बंद हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। वो मेरा खुदा है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे पहेलियों के जाल से, महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। वो अपने पंखों के बीच में ले लेगा और वचन कहता है कि तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। आमीन, हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई जो होगी तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। हालेलुया। क्योंकि तू लड़ाई को लड़ेगा, वो सच तेरे लिए एक तलवार का काम करेगा, वो सच तेरे लिए एक मुकुट का काम करेगा, वो सच तेरे लिए एक ढाल का काम करेगा।
हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। और सच में खुदावन के बच्चे सच पे चलते हैं, और जो सर्प है उस सर्प की संतान कभी भी सच पे नहीं चल सकती। आमीन। उनके आगे जब भी सच खड़ा हुआ वो तब रेंगने चालू हो जाते हैं। उनका बाप भी रेंगता था, आज वो भी रेंग रहे हैं। हालेलुया। आज वो खुदावन अपने बच्चों के पास आया जो आज चल रहे हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। क्योंकि आदन की वाटिका में जब खुदावन शैतान के सामने आए तो शैतान रेंगने लग गया था। जब भी वचन विश्वासी के सामने जाता है वो खुशी खुशी ग्रहण करता है। उसको पता है मेरा जीवन, मेरा प्राण ये है। आमीन। यहाँ पर मेरा प्राण, मेरा लंगर टिका हुआ है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। ये संसार कुछ समय का है, ये सब धोखा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है, ना ही ये शरीर, ना ही घर, ना ही बाइक, ना ही कार आदि आदि। कोई भी चीज़, बच्चे, वाइफ, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। आमीन। जो चीज़ पैदा हुई है उसे मिटना ही है, वो एक दिन मिट कर ही रहेगी। तो मेरे प्रियो, अपने आप को इस संसार में व्यस्त ना करें, इस संसार की चीज़ों में व्यस्त ना करें, बर्बाद ना करें अपनी रूह को। आज जो रूह आपको दी हुई है इसके जिम्मेवार आप हैं। आज वो खुदा ने आपको समय दिया है, पर एक समय अगर आप ना संभले तो आपके पास समय नहीं होगा कि आप संभल पाएँ। आज वो खुदा आप पर दया करने जा रहा है, आज ही आप पर दया करेगा। अगर आप गलती पर हैं तो अपनी गलतियों को माने, उस खुदा के आगे फास्ट करें, अपने घुटनों को टेकें। प्रभु मैं गलत हूँ और मैंने पाप किया है, सच में मैंने पाप किया है। मेरा खुदा आपको ज़रूर आज़ाद करेगा। आमीन। उसने मुझे भी आज़ाद किया है। मैं भी पीड़ित था पहले कई चीज़ों से, खुदा ने मुझे हर चीज़ से आज़ाद किया है और अलहदा किया है मुझे अपने लिए। हालेलुया। क्योंकि मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, ना संसार के लोग अच्छे लगते, ना ही संसारिक बातें अच्छी लगती हैं। आमीन। मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं रखता, ये सच्चाई है। मेरा कोई पर्सनल फ्रेंड नहीं है, पर्सनल संसार में कोई भी फ्रेंड नहीं है। आमीन। मैं अगर संगति करता हूँ, मैं बात करता हूँ तो अपने भाइयों से करता हूँ। जो भाई प्यार से बोलते हैं मैं उनसे ही बात करता हूँ, और जो अकड़ में रहते हैं तो अपने नगर में रहते हैं, वो हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना। आमीन। अगर आप प्यार से बोलेंगे भाई, तो प्यार से तो आप कहीं भी जाकर, एक कचहरी में भी जाएंगे वहाँ पे अपना कार्य करा लेंगे, एक सिटी थाने में भी जाकर अपने कार्य को करा लेंगे। पर अगर आप जज के सामने अकड़ दिखाएंगे तो भाई वो नहीं चलने वाली। आपकी अकड़ जज के सामने नहीं चलने वाली। तो अगर आप डरते हैं एक शारीरिक जज के सामने बोलते हुए और अपनी अकड़ों को दिखाते हैं खुदावंद के लोगों को, जहाँ पे जजों का जज है, तो आपको भय खाना चाहिए, आपको तौबा करनी चाहिए। आमीन। क्योंकि आपको कुछ लाभ नहीं होगा इन चीज़ों से। ये चीज़ें आपको पास नहीं कराएंगी, ये चीज़ें आपको स्वर्ग में एंटर नहीं कराएंगी। ये शैतान का एक हथकंडा है। जो कमज़ोर हैं, जो चलना नहीं चाहते, ये हथकंडा है शैतान का, वो उन्हें इन चीज़ों में उलझाता है। हालेलुया। पर दाऊद कहता है मैं तो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में टिकाना पाऊंगा। आमीन। छाए हुए स्थान में बैठा रहूँगा और सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाऊंगा। वह यहोवा के विषय में, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा खुदा है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। दाऊद कहता है वो मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मेरे प्रियो, आप किस पर भरोसा रखेंगे? अपनी जॉब पर, अपने शरीर पर, अपने फ़ोन पर, अपने इंटरनेट पर, या इस बाइबल पर, या इस खुदाबंद पर, या खुदाबंद के भेजे हुए पर? आमीन। तो ये संसार तो थोड़े समय का है, पर जो खुदा और खुदा के लोग हमेशा इंटरनल लाइफ में रहेंगे। आमीन। खुदाबंद के साथ। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। इसी तरह से संसार के लोग आपको नोचना और फाड़ना चाहते हैं,
संसार के लोगों से बच कर रहें। और यहाँ तक कि चर्च में भी जिन लोगों में संसार है, ऐसे लोगों से बच कर रहें। वो कभी भी आपको फलवंत नहीं होने देंगे, एक धोखेबाज बनाकर नरक में उतार देंगे आपको। आमीन। और मैं सच बताता हूँ, कभी अगर आप खुदा के विरुद्ध कोई गलती करते हैं, खुदा के सेवकों के विरुद्ध गलती करते हैं, आप लिख के लीजिए, कभी भी आपको अभिषेक नहीं मिलेगा आत्मा का। आमीन। आप कभी भी भरपूरी महसूस नहीं करेंगे आपके अंदर। अगर आपके अंदर खुदाबंद का आत्मा है, आमीन, कभी भी आप अपने अंदर शांति महसूस नहीं करेंगे आत्मा होने के बावजूद भी, क्योंकि आपने खुदा को ठुकराया है। जहाँ पे खुदा रहता है, जिस जगह पर खुदा रहता है, उस जगह पर आपने ठोकर मारी है। आमीन। पर दाऊद कहता है, मैं तो खुदावन के शरण स्थान में ही रहूँगा और वहीं पे मेरा ठिकाना है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आमीन। आपको अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। और वह महामारी से आपको बचाएगा, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से वो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पैरों के नीचे का, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। आमीन। आप खुदा के पैरों के नीचे ही आपको शरण मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। अगर आपको खुदा के पैरों के नीचे ही स्थान मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत महान है, वो बहुत महान है, वो बहुत पवित्र है। आमीन। हम कुछ भी नहीं है उसके आगे, वो इतना पवित्र है। हमारे काम नहीं, उसकी ग्रेस है जिसके द्वारा हम बचे हैं, उसका अनुग्रह है जिसके द्वारा हम बचे हैं। आमीन। हम व्यवस्था के द्वारा, अपने कामों के द्वारा नहीं, बल्कि हम उसकी ग्रेस के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा बचे हुए हैं। आमीन। अगर हम खुदा पर विश्वास करते हैं, तभी हमारी उपासना, हमारी प्रार्थना खुदावन के आगे आती है। हालेलुया। तभी वो हमारा विश्वास कामों को जन्म देता है। आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। तू ना रात के भय से डरेगा। मेरे प्रियो, आप रात के भय से नहीं डरेंगे। कोई प्रेत आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा आपको रात के भय से नहीं डरा सकती। आमीन। कोई भी दौरा आपको रात के भय से नहीं डरा सकता। कोई भी आपके नेगेटिव विचार आपको नहीं डरा सकते। आप कहें कि खुदा मेरे साथ है, वो मुझे संभालता है। वो दुष्ट को कहें, वो खुदा मुझे संभालता है, मैं चंगा हूँ, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। मेरे प्रियो, कोई भी बीमारी आपको, कोई भी बीमारी आपको कमज़ोर नहीं कर सकती। आमीन। हालेलुया। कोई भी चीज़ आपका मनोबल नहीं गिरा सकती। कोई भी चीज़, आमीन, आपका उद्धार नहीं छीन सकती। हालेलुया। इसलिए मैं पहले भी कहता था, सभी बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करता था, मेरे प्रियो, आप गलतियां छोड़ दें, आप गलतियां छोड़ दें, वचन और सेवकों के विरोध में मत जाएं। आप अपने शरीर को पवित्र करें खुदावंद के लिए। और जहाँ तक कि खुदा ने आप शरीरों के लिए कहा था, ना तो उस फल को खाना और ना ही छूना, छूने के लिए भी मना किया था खुदावंद ने। याद रखें इस बात को। आमीन। एक विश्वासी तभी गिरता है जब इन आज्ञाओं को तोड़ता है। आमीन। हालेलुया। अगर आप खुदावंद के वचन में हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, आपके अंदर नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकते। आमीन। अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आया नहीं है। क्योंकि सबसे पहले पवित्र आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करता है, आपकी ज़बान को कंट्रोल करता है, आपकी आँखों को कंट्रोल कर सकता है। आमीन। मैं ये नहीं कहता कि इंसान गलती नहीं कर सकता, वो गलती कर सकता है, और पवित्र आत्मा उन गलतियों पर लगाम लगा देता है, उनको रोक देता है। आमीन। उन विचारों से लड़ता है। वो विचार जो पनपते हैं उनसे लड़ता है, वो उन विचारों को वहीं पे ख़त्म कर देता है। हालेलुया। अगर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो वो कभी भी आपको गलत नहीं होने देगा, कभी भी आपको शारीरिक हिस्से में गिरने नहीं देगा। हालेलुया। आज लोग गिरे हुए हैं टाइम ऐसे में, व्यभिचार से भरे हुए हैं। कई चर्चों में यहाँ तक होता है कि वो ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं। आमीन। एंड टाइम ऐसे में ये चीज़ें हुई हैं, शादी कर ली, है ना, उसके बाद मैरिज
घर वालों के सामने हो जाएगी। मैं इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता, आमीन, और ना ही मैं किसी में ये चीज़ें देखना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर कोई भी मेरा भाई बहन ऐसा है, वो खुदा से दुआ करे, आमीन, और वो खुदा के लिए ही अपने आप को अलग करे। अगर आप इस अपने शरीर पर लगाम नहीं लगा पाए हैं तो कभी भी आप संदेश पर नहीं चल पाएंगे, आमीन, कभी भी आप संदेश में नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। और ये सत्य है। कई ऐसे पास्टर भी हैं एंटी मैसेज के, जो वह विचार से भरे हुए हैं और पुलपटों पे खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो उन्होंने गलत किया है। हालेलुया। एंटी मैसेज में भी आज बहुत गंद है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आमीन, हालेलुया, पर समझने वाले समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ और कहाँ पे, और हो सकता है उन तक भी ये पहुँच ही जाएगी। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। क्योंकि खुदावर ने दाऊद से इतना प्रेम किया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। और खुदा कहता है तू रात के भय से नहीं डरेगा, तुझे कोई भी डर नहीं सताएगा, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँगा। तू सोएगा, मैं तेरे ऊपर पंख फैलाऊँगा, आमीन, तेरे मेरे दूत तेरे ऊपर छाया कर रहेंगे। हालेलुया। तू सोएगा आराम से, कोई भी दुष्ट आत्मा तुझे छू नहीं सकेगी, आमीन। ये खुदा आपका खुदा है जो आपसे फ़ीस नहीं मांगता। एक बॉडीगार्ड आप रखेंगे ना तो उसकी वो हज़ारों फीस ले जाएगा आपसे, 500, 1000, 700, पर खुदाबंद जब अपनी सिक्योरिटी आपको देता है उसकी फ़ीस नहीं लेता। जब भी आप दुआ करते हैं खुदाबंद तेरे दूत अपने पंखों को छाया करें मुझ पर, कोई भी शैतान की शक्ति मुझे छू ना सके, तो सच में वो एंजल वहाँ पर होते हैं, आमीन, हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है मैं रात के भय से नहीं डरूंगा, और ना ही तीर से जो दिन को उड़ता है, ना ही उस तीर से डरूंगा जो दिन को उड़ान भरता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो खुदा इतना सामर्थी है कि दाऊद अपने खुदा पर भरोसा करता है, वो किसी डॉक्टर पर भरोसा नहीं करता। डॉक्टर सो एंड सो, पास्टर सो एंड सो, आमीन, हालेलुया। और खुदा हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। कोई पास्टर क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, खुदा है जो हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ाया गया, आमीन, प्रभु के नाम को महिमा मिले। तू उस रात से ना डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना ही तो इस मरी से डरेगा जो अंधेरे में फैलती है, आमीन। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा आपकी हर एक चीज़ से रक्षा कर सकता है। वो हर एक महामारी से आपकी रक्षा कर सकता है, हर एक कोरोना से आपकी रक्षा कर सकता है, हर एक चीज़ से वो आपकी रक्षा करेगा, आमीन, क्योंकि वो सामर्थी है, वो सामर्थी खुदा है। उसे अपने कार्य करने के लिए आपकी देह पवित्र चाहिए, उसे कार्य करने के लिए आपके अंदर प्रार्थना चाहिए, उसको कार्य करने के लिए आपके अंदर उसके लिए प्रेम चाहिए, आमीन। जब आप अपने आप को पवित्र रखेंगे तो आप खुदा से कहने प्रभु इस देह को इस्तेमाल कर, तब वो खुदा इस देह को इस्तेमाल करता है, आमीन। अगर आप पवित्र नहीं रखते तो आप लदीकिया काल की तरह खुदा को धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, आमीन। ये मत सोचिए कि लदीकिया काल वाले ही घड़ी से जाएंगे, घड़ी से बेटा आप भी जाएंगे, आमीन। अगर आपने अपने आप को पवित्र नहीं रखा प्रभु के वचन के अनुसार, तो वो खुदा एक दिन तुम्हें इन बातों का तुम्हारा न्याय करेगा, आमीन। उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं होगा उसकी बात का, हालेलुया। उस समय आप कहेंगे खुदा मुझे माफ़ कर दें, आप तो दया करने वाले हैं। उस समय आपके पास कोई माफ़ी नहीं होगी। उस समय वो न्यायी खुदा होगा, वो जज होगा, और जज कभी रोते हुए लोगों पर रहम नहीं करता। अगर सबूत आपके खिलाफ़ हैं, आप जज के सामने जितना भी रोए, इतना भी कहें मेरी माँ, मेरी बाप, मेरी बहन, मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, आमीन। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके पास समय है, अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें,
अपने आप को इस संसार से अलग करें। हर एक बुरी नज़र से, जो ही लोग भी बुरी नज़र डालते हैं लोगों पर, आमीन। और कोई भी, जब आप कोई भी शख्स एक अपनी निगाहों को, अपनी आँखों को भरकर किसी को देखता है, गलत निगाहों से देखता है, तो सामने वाला इंसान उसे परखता है, वो गलत देख रहा है, आमीन। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हंस के आप हंस पड़े, तो आपने उसके शरापों को अपने ऊपर ले लिया, आमीन। आपने उसके पापों को कबूल कर लिया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने कहा था कि अगर तुमने मन में भी सोचा तो आप कर चुके। अगर कोई आपको गलत निगाहों से देख रहा है, आपने उसका रिस्पॉन्स दे दिया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप वो काम कर चुके हैं खुदा के आगे, आमीन। एक ही तरीका है कि आप उन चीज़ों से लड़ें। कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता जब तक वो लड़की उसे इजाज़त ना दे। ये सत्य है। मैं ऐसी बहनें दिखा दूंगा आपको, आमीन। आजकल की बोलती हैं ना कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फीलिंग होती है, फलाना होता है, ढिमका होता है, ये सब शैतान के बंधन हैं, सब शैतान के लक्षण हैं ये, आमीन। कुछ नहीं होता, ये लक्षण हैं सांप के, आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपने सांप को अंदर पाला हुआ है। अगर वो सांप आपके अंदर नहीं होगा तो कोई भी शख्स कोई भी लड़की किसी लड़के को और लड़का किसी लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर खुदा आपके अंदर जीवित है, आमीन। अगर खुदा आपके अंदर जीवित नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया। क्योंकि संसार में बहुत प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तरह तरह की टेक्नोलॉजियाँ अपनाते हैं वो लड़कियों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, आमीन। हंसी मजाक करना, बुझारतें पाना, आमीन, ताकि लड़कियां हंसें, इम्प्रेस हों। पर एक मसीह लड़की इन चीज़ों को समझती है, एक मसीह लड़का इन चीज़ों को समझता है कि ये किस लिए किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि मुझे गिराया जाए, मेरी आत्मिक जो मैंने आज तक उपासना की है, जो मेरी मेहनत है वो व्यर्थ की जाए, आमीन। जब भी आप पाप करते हैं आपको क्षमा मिल जाती है, पर जो आपने मेहनत की होती है उसका लाभ नहीं मिलता आपको दोबारा, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए जो आपने समय खुदा में दिया है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों से बचें। और जब तक वो लाभ आपके अंदर नहीं होगा आप खुदा को खुश नहीं कर सकते, आप फल नहीं ला सकते मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हालेलुया। हर एक ऐसी स्त्री, हर एक ऐसे पुरुष से दूर रहें जो आपको, चाहे वो संसार में है चाहे वो चर्च में है, हर एक ऐसे स्त्री पुरुष से दूर रहें जो आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसमें से शैतान होकर ये कार्य करता है, उसमें से, क्योंकि सांप, लूसीफर हमेशा सांप को इस्तेमाल करता है, आमीन। उन्होंने अपने आप को सांप के मानंद शैतान को सौंपा हुआ है। जिस तरह से खुदा का बच्चा होता है वो अपने आप को पवित्र रखता है, भी खुदा मुझ में काम करेगा, इसलिए वो अपवित्र होते हैं, माया रहित, दया रहित होते हैं, आमीन, दोष लगाने वाले होते हैं। और शैतान ऐसों को इस्तेमाल करता है, हालेलुया। और खुदा के सेवकों के विरुद्ध बोलते हैं वो लोग, आमीन। कभी भी वो खुदा की सेवा के लिए एक मन नहीं हो सकते, हालेलुया। और प्रभु जो खुदा के सच्चे हैं ऐसे लोगों से, ऐसी आत्माओं से उन्हें बचाएं। मैं उनके लिए दुआ करूंगा, आमीन। प्रभु आपको ऐसे लोगों से बचाए, हालेलुया। और वचन कहता है, उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो खुदा आज भी आपकी रक्षा करनी जानता है। मेरे प्रियो, आप ये मत सोचें कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, आमीन। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, मेरे पड़ोसियों ने मुंह मोड़ लिया, मेरा कोई नहीं है। मेरे भाइयों, आपका खुदा है, आमीन।
अगर आपका खुदा नहीं है तो ये चीज़ें हासिल करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अगर आपका खुदा है, हालेलुया, तो ये चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, हालेलुया। क्योंकि संसार हमेशा कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रूप लेकर आपको गिराने की कोशिश करेगा, और खुदा के लोग कोई ना कोई तरीके से आपको खुदा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और वचन पढ़ते रहें। और जब भी हमारी मीटिंग होगी, शाम वाली मीटिंग, हम भाई आशीष लाल की मीटिंग सुनेंगे। और एक ये मीटिंग जब भी होती है शेयर कर दीजिए करिए सभी को, ताकि हर एक भाई तक पहुंच सके। शालोम, गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और जो भी हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने उपवास रखे हैं, आज वो तौबा करें, अपनी देहों को पवित्र करें, वो हर एक तरह से। आमीन। चिंता मत करिए, जो भी सिस्टर, आमीन, जो हमारी सिस्टर, उसके लिए भी दुआ करें। जो फाजिलका से हैं सिस्टर रूथ, उसके लिए भी दुआ करें सभी मिलकर, वो बहन बड़ी चंगी हो। आमीन। आइए हम दुआ में जाएंगे। सभी को जय मसीह की। तो मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई के लिए सभी जन प्रार्थना करना कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, और जो उनको नशे की आदत पड़ी हुई है तो प्रभु उसे नशे से आज़ाद करे। तो सभी मिलकर बोझ रखकर प्रेयर करना प्रभु से कि खुदा उनको जल्द से जल्द शिफा दे, और जो दुष्ट आत्मा जो नशे वाली है वो निकले और प्रभु उन्हें नशे से आज़ाद करे। तो प्लीज़ सब जन बोझ रख कर प्रेयर करना भाई के लिए। उसका नाम है बलजिंदर सिंह और पापा का नाम है हरभजन सिंह। गॉड ब्लेस यू। शालोम। दयालु पिता खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता इन वचनों के लिए। पिता सच में खुदावंद, जैसे दाऊद कहता है कि मैं परम प्रधान की छाया में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। प्रभु सच है प्रभु, आपके बच्चे खुदावंद आपकी हजूरी में आ सकें प्रभु। दया करना मेरे पिता, और तमाम खता गलतियों को क्षमा करना प्रभु, और एक नया मन, नया आत्मा देना प्रभु। वो आपके बच्चे आपकी आदर सहित, महिमा सहित आपके जीवन को खुदावंद, अपने जीवन को आपको सौंप सकें पिता, और पवित्र आत्मा से भरना पिता। और होने पाए कि खुदावंद जो भी बच्चे फास्टिंग में खुदावंद अपने वरदानों को उड़ेलना, अपने पवित्र आत्मा को उन पर उड़ेलना मेरे प्रभु। और खुदावंद जितने भी वचन के द्वारा खुदावंद आपकी हजूरी में आए हैं खुदावंद, वो सभी ब्लेस हों, उनके घर ब्लेस हों मेरे खुदावंद। कामों में बरकत देना मेरे प्रभु, और उनके घरानों को बरकत देना, बच्चों को आशीष देना खुदावंद। तमाम रोग बीमारी से बचाना प्रभु। और तेरे बच्चे जो भी तेरी सेवा करते हैं खुदावंद, वो खुशहाल रहें, आनंदित रहें पिता, तेरी महिमा तारीफ़ करते रहें प्रभु। दया करना पिता, और खुदावंद उनकी मदद सहायता करना आज पूरे दिन खुदावंद, अपने फास्टिंग में रह सकें खुदावंद। कोई भी शैतान उनके फास्टिंग में अड़चन न डालने पाए पिता। दया करना। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तू ही महिमा आदर के योग्य है पिता। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। हालेलुया। जबकि खुदावंद बच्चे शाम को फास्ट खोलें खुदावंद, उनका जो वरदान है खुदावंद, जो आपने वरदान देने का वादा किया है, जो 9 वरदान है प्रभु, आप उन बच्चों को वरदान दें ताकि तेरी आपकी कलीसिया की उन्नति हो पिता। दया करना। इस प्रार्थना में खुदावंद आपके नाम को महिमा मिले, यीशु अपने नाम से आमीन। आइए हम प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। और जो मीटिंग है, ये मीटिंग उपवास की मीटिंग है, और जो हमारा मैसेज है वो शुक्रवार को 7 बजे चलेगा। और जो आज शाम आप मीटिंग सुनेंगे वो ब्रदर आशीष लाल जो फास्ट मीटिंग होती है उसको अटेंड करेंगे आप सभी। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। याद कर सकते हैं नबूकदनेस्सर ने क्या कहा था अपने महल के ऊपर चढ़ के? नबूकदनेस्सर ने महल के ऊपर चढ़ के कहा, ये मेरी शानो शौकत है, मेरी पावर है, मेरी कुव्वत है, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस मेरे कब्जा के अंदर है, दुनिया मेरे कब्जा के अंदर है, ये मेरा जहो जलाल है। खुदा ने इसके साथ क्या किया? मेरे साथ बोलिए कि खुदा ने नबूकदनेस्सर के साथ क्या किया? इसे हैवान बना दिया,
इसके नाखून बड़े बड़े कर दिए, इसकी दाढ़ी बड़ी कर दी, इसके जिस्म के बाल बड़े कर दिए, इसे नंगा करके जंगलों के अंदर भेज दिया कि धक्के खाता फिरे जब तक अकल नहीं आई। इस शख्स को भी खुदा ने इज्जत दी, खुदा ने मकाम दिया, खुदा ने बादशाह बनाया, प्रेसिडेंट बनाया। खुदा ने कहा तू इराक की भागदौड़ संभाल, लेकिन खुदा ने यह नहीं कहा कि इराक को दोबारा बहाल कर, दोबारा बाबल को बहाल कर, खुदा के खिलाफ खड़ा हो। जब यह खुदा की कुदरत के खिलाफ खड़ा हुआ तो आप याद कर सकते हैं इसका इबरतनाक अंजाम हुआ, और ये अपने तख्तो ताज को छोड़कर ये भी छुप गया जाकर। हालत इसकी देखें, जब इसे अरेस्ट किया गया एक जमीन दोज कमरे के अंदर से, तो ये इसकी हालत बनी हुई थी, पहचाना नहीं जा रहा था। ये जाओ जलाल वाला बादशाह, ये जो कहता था कि बाइबल का खुदा झूठा है, ये जो कहता था कि बाइबल जो है वो ठीक नहीं है, ये जो कहता था कि मैं इराक को दोबारा बहाल करूंगा, ये जो कहता था कि मैं सब कुछ दोबारा बहाल करके इसकी शान शौकत के अंदर इजाफा करूंगा, लेकिन मेरा खुदा कहता है कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला, तेरी सल्तनत ले ली जाएगी, तेरी सल्तनत भी ले ली जाएगी। तू मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, और जो जिंदा खुदा के खिलाफ खड़ा होता है ये उसका हशर हो जाता है। आज सारी इसकी नस्ल खत्म हो चुकी है, इसके बेटे सारे खत्म हो चुके हैं, बच्चे, इसका तुखम बाकी नहीं रहा, जमीन पर इसकी जड़ बाकी नहीं रही। तो जो खुदा का सामना करेगा खुदा उसे पाश पाश कर डालेगा। खुदा गिरे हुओं को उठाता है। मैंने शुरू में कहा कि खुदा बेवजूदों को क्या देता है, खुदा बेवजूदों को क्या देता है। हिकमत किसकी तरफ से है, दौलत किसकी तरफ से है, शोहरत किसकी तरफ से है, अथॉरिटी किसकी तरफ से है, उमरा बुजरा किसकी तरफ से है। जमीन पर कुछ भी होता है तो खुदा की मर्जी के अलावा नहीं हो सकता। आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को इसे फांसी दे दी गई, इसका नामो निशान खत्म कर दिया। जो कहता था कि मैं नबूकतनजर का बेटा, इराक का वारिस, इराक को बहाल करूंगा, खुदा यर्मिया से कहता है, यसाया से कहता है कोई इसे दोबारा बहाल नहीं कर सकता। घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, पर हमारे खुदा का कलाम, हमारे खुदा का कलाम, हमारे खुदा का कलाम, घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, पर खुदा का कलाम रहेगा, नाम सदाती का। इसका मतलब है बादशाह आएंगे, उमरा आएंगे, वुज़रा आएंगे, मुमलकतें आएंगी, सारी की सारी पाश पाश हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, नेस्तो नाबूद हो जाएगी, खातिमा हो जाएगा, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। अगर कोई नाम रहेगा तो वो जिंदा खुदा यहोवा का नाम रहेगा, क्योंकि बाइबल। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरे वचनों का पालन करेगा कभी नहीं मरेगा।